हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल खुरई जीएमएस कोचिंग में। यहाँ पर त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 यहाँ पर कक्षा 8वीं विषय हिंदी का पूर्णांक आपका 50 अंक का रहेगा। समय 2 घंटे का दिया गया है। चलिए इसका पूरा सलूशन के साथ इस पेपर का सलूशन देखते हैं पूरा। और यही आपका त्रैमासिक को आप जानते होंगे ये छत्तीसगढ़ का है। कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का है। इसका भी विशेष ध्यान रखें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से आप देखेंगे तो ये रहा आपका पहले नंबर पर क्वेश्चन। इसके बाद इससे आपको आंसर देखना है। तो नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देखिए। तो यहाँ से आपका उत्तर प्रारंभ होता है। पहले नंबर पर आपको संदर्भ देखना है। तो यहाँ पर संदर्भ लिख लीजिएगा। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक छत्तीसगढ़ भारती के पाठ नई ऊषा से लिया गया है। इसके कवि श्री सत्यनारायण लाल जी हैं। इस प्रकार आप देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है नोस्ट है जो उसके आगे। तो यहाँ पर फिर रहेगा आपका प्रसंग। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने प्रकृति के विविध उपकरणों के माध्यम से नवयुवकों को जगाने एवं प्रगति पथ पर आगे बढ़ने का संदेश दिया है। चलिए नेक्स्ट आएगा व्याख्या। तो ये रही आपकी व्याख्या, इसे भी कंप्लीट कर लीजिए। कवि कहते हैं कि आज़ादी की नई सुबह मुस्कुरा रही है, तारों और खुशियों की लालिमा फैल रही है, उम्मीदों के कमल खिल गए हैं, आकाश जैसे विकास के नए गीत गाने के लिए विभिन्न साजों को सजा रहा है, हवाएं जैसे शंख की मंगल ध्वनि कर रही हैं। अतः हे नवयुवकों, उसे और आगे बढ़ो, तुम्हारे सामने तुम्हारा भविष्य खड़ा हुआ है जो स्वयं तुम्हारा रास्ता बना रहा है। आशा करेंगे आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। चलिए इसके आगे देखेंगे। तो यहाँ पर आपका कंप्लीट होता है। तो इसके बाद नेक्स्ट आएगा आपका दूसरी खा वाले में। तो खा वाले लाइन में क्या लिखा हुआ है इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है, पहले आपको लिख लेना है संदर्भ। तो यहाँ पर प्रस्तुत पद्यांश को हिंदी के पाठ 8 एवं सांस आज़ादी नामक शीर्षक से लिया गया है। इसके कवि डॉक्टर जीवन यदु हैं। यहाँ पर प्रसंग रहेगा। कवि ने आज़ादी को भी विकास का मर्म बताया है। यहाँ पर प्रसंग हो गया है। चलिए अर्थ या व्याख्या देख लीजिएगा। ये रहा आपका अर्थ या व्याख्या। तो कवि कहते हैं कि एक स्थान पर रहना एक स्थान पर पहुँच हरा हुआ जल कल कल गीत नहीं गाता, बिना नहर के बांध खेतों में एक ही दाना अन्न उपजा नहीं सकता। जो व्यक्ति अपने पैरों का बंधन खोलता है, उसे ही उसकी मंजिल प्राप्त होती है। आज़ादी भी सभी तरह के विकास का मर्म है। आशा करेंगे यहाँ पर आप लिख लिया होगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे आगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर दूसरे पर देखेंगे। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दिए कोई 5। यहाँ पर दिए गए हैं इनमें से कोई 5 आपको करना है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखेंगे। नई ऊषा से कवि क्या क्या तात्पर्य है? नई ऊषा से कवि का क्या तात्पर्य है? चलिए इसका आंसर देखेंगे पहले। तो नई ऊषा से कवि का तात्पर्य, तो यहाँ पर देखिए ऊषा कविता से प्रातः कालीन आकाश की पत्रिता के लिए कवि ने उसे राख से लिपा हुआ चौका कहा है। जिस प्रकार चौके की राख से लीप कर पवित्र किया जाता है, उसी प्रकार प्राप्त कालीन ऊषा भी पवित्र है। आकाश की निर्मलता के लिए कवि ने काली सिल जरा से लाल केसर से की जैसे धुल गई हो का प्रयोग किया है। तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे आगे। तो वहाँ पर श्रीकांत
तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए पहले। तो यहाँ पर ये रहा आपका दूसरा क्वेश्चन। तो यहाँ पर लिखा है श्रीकांत को कक्षा का मॉनिटर क्यों बनाया गया। तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा। तो ये रहा श्रीकांत को कक्षा का मॉनिटर। तो यहाँ पर श्रीकांत का स्वभाव बहुत ही अच्छा था, सभी शिक्षक उसे पसंद करते थे एवं श्रीकांत को कक्षा के 85% लड़कों ने उसके नाम का समर्थन किया, इसलिए श्रीकांत को कक्षा का मॉनिटर बनाया गया। तो आशा करें आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ पर लिखा है अब्राहम लिंकन कौन थे, उन्होंने किसे पत्र लिखा। चलिए इसको देख लेते हैं तीसरे क्वेश्चन को। अब्राहम लिंकन कौन थे, उन्होंने किसे पत्र लिखा। अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति थे। उन्होंने अपने पुत्र के शिक्षक को पत्र लिखा था। ठीक है, यहाँ पर आप देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यानी चौथे क्वेश्चन को देखेंगे। तो यहाँ पर चौथा क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। प्रकृति की सुंदरता का चित्रण अब्राहम लिंकन ने किस प्रकार किया है। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर ये रहा प्रकृति की सुंदरता का चित्रित अब्राहम लिंकन ने नीले आसमान में उड़ते आज़ाद पक्षी, सुनहरी धूल में गुनगुनाती मधुमक्खियों और पहाड़ के ढलानों पर खिलखिलाते जंगली फूलों की हंसी के माध्यम से किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ पर आप पांचवा क्वेश्चन देख लीजिए। पहले पांचवा है, तो पांचवा कौन सा है आप यहाँ पर देख रहे होंगे। पानीपत का युद्ध कब हुआ था और यह किस किस के बीच हुआ था। तो यहाँ पर इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच हुआ था। यहाँ पर आप देख लीजिएगा। तो ये रहा आपका 21 अप्रैल 1526 को यहाँ पर पानीपत का युद्ध, यहाँ पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को दिल्ली के सल्तनत इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच लड़ा गया था या हुआ था। तो इस प्रकार आप लिख सकते हैं। चलिए आशा करेंगे समझ में आ गया होगा। तो आपका अगला क्वेश्चन यही रहेगा, आप देख लीजिएगा वहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है पेंटर को देखकर लेखक के मन में क्या भाव उत्पन्न हुआ। इस क्वेश्चन का आंसर देखिएगा। पेंटर को देखकर लेखक सोचा करता कि मैं भी बस जीवन भर बोर्ड बनाऊंगा, क्या मस्त जीवन है, बोर्ड बनाओ और दिन भर टाकीज पर रहो। आशा करेंगे समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसे भी देख लीजिएगा। अगर 5 क्वेश्चन की जगह हमने सभी क्वेश्चनों के आंसर आपके लिए प्रोवाइड किए हैं। तो अंचल को रात में नींद क्यों नहीं आई। तो यहाँ पर अंचल को रात में नींद नहीं आई क्योंकि वह सहपाठी लड़कों द्वारा चढ़ाए जाने के कारण परेशान और दुखी था। ठीक है, आशा करेंगे समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लीजिएगा। तो यहाँ पर आपके प्रश्न क्रमांक 3 से क्वेश्चन देखना है। तो यहाँ पर लिखा है आशय स्पष्ट कीजिए। स्कूल जाने के लिए समय पर घर से निकली तपाक से चीख हुई। रिक्शे वाले ने चीखा था। दादी माँ ने आवाज़ लगाई, बिटिया आज स्कूल ना जाओ, सामने की छींक है। तो यहाँ पर आपका चौथा क्वेश्चन लिखा हुआ है। निम्न मुहावरों का अर्थ बताते हुए वाक्यों में प्रयोग कीजिए। सपना टूटना, सीकियाँ कांटे। तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पर इस प्रकार आप देखेंगे। तो पहले इसका आंसर देखेंगे, इसके बाद आगे देखेंगे। ठीक है, तो पहले यहाँ पर आप तीसरे का आंसर देखेंगे। यहाँ इस कथन में संजू के निकलने समय ही रिक्शे वाले के छींक देने पर दादी माँ ने बिटिया रंजी को आवाज़ लगाई कि बिटिया आज स्कूल ना जाओ, सामने की छींक है, क्योंकि उनकी दादी का मानना था कि कहीं निकलते समय यदि कोई छींक दे तो
अपशगुन होता है, ऐसे में निकलने पर काम बिगड़ जाते हैं। तो यहाँ पर आप चौथा क्वेश्चन देख लीजिएगा। तो आपने देख ही लिया था, मुहावरों को बताना है। चलिए इसके मुहावरे बता ही देते हैं दोनों के। यहाँ पर अगर नहीं आता तो ये मुहावरे यहाँ पर भी दिए गए। सपना टूटना, सीकिया काठी है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, पहले सपना टूटना, कोई आकांक्षा आदि पूरी ना होना। इसका उत्तर दिया जाएगा, इस बार ऑस्ट्रेलिया का विश्व कप जीतने का सपना टूट गया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का विश्व कप जीतने का सपना टूट गया। दूसरा क्वेश्चन, सीकिया कांठे, यहाँ पर दुबला पतला व्यक्ति जो स्वयं को बलवान समझता है। तो यहाँ पर लिखेंगे आंसर में, सामू सीकिया पहलवान है, फिर भी हर झगड़े में वह आगे दिखाई देता है। ठीक है, तो आशा करेंगे समझ में आ गया होगा। चलिए यहाँ पर पांचवें क्वेश्चन पर लिखा हुआ, इसे देख लीजिएगा। कोई 6 विलोम शब्द बनाना है। विलोम शब्द लिखिए, अहित का, आहुत का, अलभ्य का, बंधवन का, वाचाल का, आकर्षक का, अमृत का। ठीक है, तो यहाँ पर छठ के बाद और भी जो क्वेश्चन है, समास की परिभाषा लिखिए और प्रकाश बताइए। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकार बताइए। पर्यायवाची शब्द लिखिए कोई 6, गरीब का, सहनसाय का, नक्शा का, मोटा का, साहस का, फिक्र का, पंग का। चलिए इन सभी के आंसर देख लेते हैं। तो सबसे पहले विलोम शब्द देखेंगे। तो यहाँ पर अहित का हित हो जाएगा, बंधन का मोक्ष हो जाएगा, अघोष का घोष हो जाएगा, अलभ्य का लब्ध हो जाएगा, वाचाल का मितभवी हो जाएगा, आकर्षक का विकर्षक हो जाएगा, अमृत का विष हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार आप देख लीजिएगा विलोम शब्द। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। तो समास की परिभाषा देनी थी, तो यहाँ पर देख लीजिएगा, समास 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए एक नवीन व सार्थक शब्द को समास कहते हैं। समास 6 प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर आप इनको देख लीजिएगा अच्छी तरह से। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर पर्यायवाची देखना है आपको। तो पर्यायवाची देख लीजिएगा, ये रहे पर्यायवाची शब्द लिखिए। यहाँ पर गरीब का रंक हो जाएगा, मोटा का गाढ़ा हो जाएगा, यानी ये पर्यायवाची हैं। गरीब को रंग भी कहा जाता है, यहाँ पर मोटा को गाढ़ा भी कहा जाता है, शहनशाह को राजा भी कहा जाता है, साहसी को हिम्मती भी कहा जाता है, पग को पैर भी कहा जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे नक्शा को प्रतिमुख भी कहा जाता है, यहाँ पर फिक्र को चिंत भी कहा जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार आप लिख सकते थे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी 6वें में, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर इन सभी क्वेश्चनों के आंसर देना है आपको। तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा, पहले मोहनदास की माँ। तो यहाँ पर इस प्रकार देखेंगे, तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। मोहनदास की माँ को बरसात के दिनों में अक्सर भूखा क्यों रहना पड़ता था। तो यहाँ पर मोहनदास की माँ बरसात के दिनों में अक्सर भूखी इसलिए रह जाती थी क्योंकि उसने ऐसा व्रत रखा था जो कि सूर्य को देखने के बाद ही तोड़ा जा सकता है। वहाँ बरसात के कारण कई दिनों तक सूरज नहीं निकलता था, जिसकी वजह से वह कई दिनों तक भूखी रह जाती। ठीक है, इस प्रकार आप लिख सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था, जहाज में यात्रा करते समय गांधी जी। तो यहाँ पर ये रहा, अच्छा क्यों लगता था, इस प्रकार दिखा है। जहाज में यात्रा करते समय गांधी जी को रात्रि का समय क्यों अच्छा लगता था। यहाँ पर आंसर देखेंगे, जहाज में यात्रा करते समय गांधी जी को रात्रि का समय अच्छा लगता था क्योंकि रात का दृश्य उन्हें बहुत भाता था। नीचे नीला पानी, ऊपर टिमटिमाते तारों, धरा नीला आकाश, समुद्र की लहरों पर चंद्रमा का नर्तन युवक गांधी को भाव निभोर बना देता था। तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा इसे। इसके बाद आगे देखेंगे आप, प्रश्न
7वां, अपने बड़े भाई को अपनी पढ़ाई के संबंध में पत्र लिखिए। तो यहाँ पर उत्तर देखिएगा रायपुर, तो यहाँ पर आप रायपुर से लिख सकते हैं, आप अपने राज्य का जहाँ से आप हैं वहाँ का लिख लीजिएगा। ठीक है, आदरणीय भैया सादर प्रणाम। ठीक है, इस प्रकार लिखकर आगे चलेंगे। तो यहाँ पर रहेगा आपका यहाँ का समाचार सकुशल है, आशा करता हूँ कि वहाँ भी सब कुशल और मंगलमय होंगे। मुझे यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि अभी हुए मासिक टेस्ट में मैंने अपनी कक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त किए हैं। अब मैं दिन रात मेहनत कर त्रैमासिक की परीक्षाओं की तैयारी कर रहा हूँ। मैं इन परीक्षाओं में भी अव्वल आने की पूरी कोशिश करूँगा। माँ पापा को मेरा प्रणाम कहिए, आपके पत्र का इंतज़ार करूँगा। तो यहाँ पर इस प्रकार लिख सकते थे। और आपका भाई प्रतीक। ठीक है, इस प्रकार अगर प्रतीक हैं या जो भी आपका नाम है उस प्रकार लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप लिख लीजिएगा जो भी आपका नाम है। हमने अपनी कोचिंग का नाम लिख दिया JMS। ठीक है, तो यहाँ पर आप भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो नेक्स्ट में क्या पूछा गया था। यहाँ पर आपने पत्र तो देख लिया, तो यहाँ पर क्या पूछा गया है इसे देख लीजिएगा। तो यहाँ पत्र देख लिया आपने, तो यहाँ पर 8वीं क्वेश्चन लिखा है निम्नलिखित लिखिए। तो यहाँ पर स्वच्छ भारत मिशन या व्यापम का महत्व या विज्ञान के चमत्कार, कोई भी आपको एक निबंध लिख लेना था। तो विज्ञान के चमत्कार आप अपनी बुक से लिख लीजिएगा। धन्यवाद, आशा करेंगे आपको अच्छी तरह से पूरा पेपर समझ में आ चुका होगा। जो भी डाउट हो या कुछ भी समझ में ना आया हो तो ज़रूर पूछें। कक्षा 8 का यहाँ पर आपका हिंदी का संपूर्ण पेपर हल के साथ हमें छत्तीसगढ़ का बता दिया गया है। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के लिए शेयर भी करें। और हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। और अगर इस वीडियो को आपने लाइक नहीं किया तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक भी कर दें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि जो भी वीडियो डाली जाए वो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। धन्यवाद, बिना टाइम खराब अगली वीडियो मिलेंगे। भारत माता की जय। जय हिंद।